Hello friends, welcome back again English Guide channel. Today we should learn about the article. आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे आर्टिकल क्या है, आर्टिकल किसे कहते हैं और आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड हम जानेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल कि आर्टिकल का उच्चारण हमें कैसे करना है। नंबर थर्ड पोजीशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का स्थिति और स्थान कहाँ होता है उसके बारे में हम जानेंगे। नंबर फोर यूज ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग हमें कैसे करना है। फ्रेंड्स, और आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। 100 प्लस सब्सक्राइब होने से मेरे चैनल का यूआरएल बन गया है। अब आप इंटरनेट के किसी भी साइड में जाके इंग्लिश गाइड AK मंडल सर्च कर मेरे वीडियोस को देख सकते हो, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, इंग्लिश से रिलेटेड है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आर्टिकल क्या है। आर्टिकल जो है वो हमें बताता है कि कोई भी नाउन यानी संज्ञा या नाम वो निश्चित है कि अनिश्चित है। यानी आर्टिकल ही हमें बताता है कि कोई भी नाउन वो डेफिनेट है कि इनडेफिनिट है। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द, ये आप सब जानते हैं। अब इन तीनों आर्टिकल को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। डिटरमाइनर्स का मतलब होता है निश्चायक शब्द या संज्ञा के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द। डिटरमाइनर्स नाउन से पहले प्रयुक्त होकर हमें बताता है कि उस नाउन का प्रयोग कैसे किया जाता है। डिटरमाइनर्स ही हमें बताता है कि नाउन का व्यापकता यानी प्रभाव कितना है। डिटरमाइनर्स ही हमें बताता है कि नाउन उस नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन के अर्थ को जो सीमित करता है। इसी डिटरमाइनर्स के अंतर्गत मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल को रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल। जनरली इंग्लिश पढ़ते या बोलते समय हम आर्टिकल के वीक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ए को अ, ए एन को अन या THE को द पढ़ते हैं। परंतु अगर आपको शब्द पे स्ट्रेस देना है, जोर देना है, तब आपको वहां ए को ए, एन को एन और THE को दी पढ़ना है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। इस चार्ट में मैं क्लियर कर दिया हूं कि आपको वीक फॉर्म में क्या इस्तेमाल करना है आर्टिकल का और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या इस्तेमाल करना है। परंतु ध्यान रखिए, अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है और उससे पहले आपको THE लगाना है तो वहां आपको दा पढ़ना है। क्या बोल रहा हूं? कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाले शब्द से पहले आपको दा पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैन, दैट इज द बुक। यहां दोनों सेंटेंस में मैन और बुक दोनों कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होने वाले वर्ड है। इससे पहले THE आया है, इसलिए यहां दा पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर शब्द वॉवेल से शुरू हुआ है और उससे पहले THE है तो वहां आपको दी पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एलिफेंट, दैट इज अ अम्ब्रेला। यहां वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले THE है, इसीलिए एलिफेंट से पहले दी और अम्ब्रेला से पहले दी पढ़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मनमर्जी जब दी लगा दिए, जब मन हुआ दा पढ़ दिए, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर शब्द पे आपको स्ट्रेस देना है, आपको सेंटेंस को इम्फेसिस बनाना है, तो वहां आपको दी का ही उच्चारण करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल को हमेशा नाउन से पहले लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सुनीता इज ए गर्ल, सुनीता एक लड़की है। यहाँ गर्ल एक
नाउन है उससे पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल हुआ है। देयर वॉज एन एलिफेंट, यहाँ एलिफेंट एक नाउन है, उससे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। दैट इज द रिवर, यहाँ रिवर एक नाउन है, उससे पहले द का इस्तेमाल हुआ है, वो एक आर्टिकल है। तो देखिए तीनों सेंटेंस में गर्ल, एलिफेंट और रिवर नाउन है, उससे पहले आर्टिकल ए एन और द का इस्तेमाल हुआ है। और याद रखिए अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है तो आपको आर्टिकल को हमेशा एडजेक्टिव के भी पहले लगाना है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन का विशेषता बताने वाले वर्ड, जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, डीप, ये सब एडजेक्टिव वर्ड है, ये नाउन का विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए ब्यूटीफुल टॉय, यहाँ टॉय एक नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उससे पहले आपको आर्टिकल ए का इस्तेमाल हुआ है, आप देख सकते हो। देयर वॉज एन ओल्ड एलिफेंट, है ना, यहाँ एलिफेंट जो है नाउन है, उससे पहले ओल्ड एडजेक्टिव है, उससे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। दैट इज द डीपेस्ट रिवर, यहाँ रिवर से पहले डीपेस्ट एडजेक्टिव है, उससे पहले आपका आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, और अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव भी से भी पहले एडवर्ब हो तो आपको आर्टिकल को एडवर्ब से पहले लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अर्नब इज ए वेरी गुड बॉय, यहाँ इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ बॉय नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है, उससे पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है। जनरली, ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मेनी, एग्जैक्टली, व्हाट, क्वाइट या जस्ट के बाद आपको आर्टिकल लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द टीचर, यहां अगर आप लिखेंगे द ऑल टीचर तो गलत होगा। जैसे हाफ एन आवर, बहुत लोग लिखते हैं एन हाफ आवर, वो गलत है, हाफ एन आवर होता है। लेकिन याद रखिए अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो, टू, एस, इनमें से कोई शब्द आए तो आर्टिकल को हमेशा एडजेक्टिव और नाउन के बीच में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ फाइन अ डे, यहां डे नाउन है और फाइन जो है वो एडजेक्टिव है, और ये दोनों शब्द हाउ के बाद आया है फाइन, इसीलिए एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल लगाया गया है। नेक्स्ट, ही इज सो फाइन अ मैन, यहां भी सो के बाद एडजेक्टिव है, इसीलिए नाउन और एडजेक्टिव के बीच में आर्टिकल ए को लगाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कब और कहां कैसे किया जाता है? तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किसी एक या कोई एक, मतलब वन या एनी वन का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इससे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं होता, इसीलिए इसे इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? एक वचन के ऐसे संज्ञा जिसे गिना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल, अ टॉय, एन एलिफेंट, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इससे पहले ए और एन का प्रयोग किया गया है। हम सभी ये जानते हैं कि वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले एन लगाया जाता है और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द से पहले हमें ए लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एग, आ बॉय, आ काउ, यहां वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले एन लगाया गया है और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द से पहले ए लगाया गया है। परंतु हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ए और एन का प्रयोग जो है किसी शब्द के उच्चारण पे, ना कि उसके स्पेलिंग पे। आपको ध्यान कहाँ रखना है कि उस शब्द का उच्चारण कैसे किया जा रहा है उस पर निर्भर करना है, उसके स्पेलिंग पर नहीं। क्योंकि इंग्लिश में 26 लेटर में 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इसी 26 लेटर का 20 वॉवेल साउंड और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं? यानी हमको 26 लेटर का साउंड पता होना चाहिए कि इसका सही उच्चारण क्या होता है। यानी आपको साउंड पे विशेष ध्यान रखना है,
उच्चारण करते समय अगर वॉवेल साउंड आए तब आपको वहां एन लगाना है, और अगर उच्चारण करते समय आपको कॉन्सोनेंट का साउंड आए तब आपको वहां ये लगाना है। यदि किसी शब्द वॉवेल लेटर से शुरू हुआ है और उसमें से कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तब आपको वहां ये लगाना है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी शब्द जो है वो वॉवेल से शुरू हुआ है, यू से शुरू हुआ है, यहाँ एन लगना चाहिए था लेकिन यहाँ ए लगेगा, क्योंकि यू जो है वो व्यंजन वर्ण, यू हिंदी का यू जो है वो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है, कॉन्सोनेंट जैसा ये साउंड करता है, इसलिए यहाँ ए लगाया गया है। यूनिफॉर्म में भी आपको ए लगाना है, यूरोपियन में भी आपको ए लगाना है। ये सभी शब्द जो है यू का उच्चारण कर रहा है, व्यंजन वर्ण और कॉन्सोनेंट जैसा ये साउंड कर रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है लेकिन वॉवेल जैसा साउंड उसमें से आ रहा है तब आपको वहां एन लगाना है। शब्द कॉन्सोनेंट से जरूर शुरू हुआ है, जैसे एमपी, एमएलए, एमए, ये तीनों शब्द इसमें इसके सामने कॉन्सोनेंट एम से शुरू हुआ है, यहाँ ए लगना चाहिए था लेकिन यहाँ आपको एन लगाना है, क्योंकि एम का उच्चारण करते समय ए का उच्चारण पहले करना पड़ता है, एम ए, और ये एक स्वर वर्ण है, ये एक वॉवेल जैसा साउंड इसमें से आ रहा है, एम ए, एम एल ए, एम ए। ठीक इसी प्रकार एस आई और एस पी, ये पुलिस के दो पद है जिसके सामने आपको एन लगाना है, क्योंकि एस का उच्चारण करते समय ए का उच्चारण आपको पहले करना पड़ता है, एसपी का उच्चारण करते समय ए का उच्चारण पहले होता है, इसलिए यहाँ एन लगाना है। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एच है और वहां एच का उच्चारण हो रहा है तब आपको वहां ए लगाना है, लेकिन एच है और वहां एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, एच साइलेंट है, तब आपको वहां एन लगाना है। इन एग्जाम्पल्स को देखिए, हॉर्स, होटल और हिल, ये तीनों शब्द एच से शुरू हुआ है और यहाँ ह का उच्चारण भी हो रहा है, इसलिए यहाँ ए लगाया जाना है। लेकिन आपको अगर लिखना है ऑनर, ऑनर एच से जरूर शुरू हुआ है लेकिन यहाँ एच साइलेंट है, यहाँ आ का उच्चारण हो रहा है ऑनर, इसलिए यहाँ एन लगाना है। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ एच से जरूर है लेकिन यहाँ एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ भी एन लगाया गया है। ऑनर, ऑनर में भी आपको एन लगाना है। किसी वाक्य के शुरू में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो ए और एन में से कुछ ना कुछ अवश्य लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ काउ इज एन एनिमल, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है काउ, इससे शुरू हुआ है इस सेंटेंस में, तो आपको ये लगाना आवश्यक है। एन एलिफेंट ब्रोक द ट्री, यहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन है एलिफेंट, इसलिए एन से यहां वाक्य की शुरुआत किया गया है। लेकिन याद रखिए, गिनती सूचक शब्द, गति सूचक शब्द या के दर से, के हिसाब से या प्रत्येक, ऐसे शब्द अगर पहले आए तो ए और एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही अर्न्स Rs 7,000 a month, हर महीना, प्रत्येक महीने 7,000 रुपया की बात हो रहा है। He has a dozen pen, इस तरीके से आपको ए और एन का प्रयोग करना है। अभी तक जो मैंने आपको बताया हो सकता है आप सुने हो या आपको पता, पर आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो आप बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे चल के आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है, वहां कोई आपको कॉमन चीज नहीं पूछा जाएगा। आप बड़े ध्यान से सुनिए आर्टिकल का और कहां कहां कैसे प्रयोग किया जाता है। किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने के लिए हमें आर्टिकल ए और एन में से कुछ ना कुछ प्रयोग में अवश्य करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लायन कैन नॉट ईट ग्रास, शेर घास नहीं खाता। इस सेंटेंस में अ लायन से तात्पर्य एक शेर से नहीं है बल्कि पूरे शेर जाति से है, कि कोई भी शेर घास नहीं खाता। नेक्स्ट, किसी पेशे यानी प्रोफेशन के नाम के पहले आपको आर्टिकल ए और एन में से कुछ ना कुछ लगाना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, ही इज ए डॉक्टर। इन दोनों सेंटेंस को आप देखिए, टीचर और डॉक्टर ये दोनों एक पेशा है, एक प्रोफेशन है, इससे पहले आर्टिकल ए लगाया गया है।
यदि वर्ब का प्रयोग नाउन के भांति हो तो वहां आपको ए और एन में से एक प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज गॉन फॉर ए वॉक। यहां इस सेंटेंस में वॉक यानी एक क्रिया है, वॉक यानी चलना होता है, लेकिन इसका प्रयोग नाउन की भांति हुआ है, इसलिए इससे पहले आपको आर्टिकल ये लगाना है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग अगर विशेषता बताने के भाव से किया गया है तो वहां भी आपको आर्टिकल ए और एन में से कुछ ना कुछ लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए कालिदास। ही इज ए कालिदास का मतलब ये नहीं है कि वहां कालिदास है, इसका मतलब है वहां कालिदास जैसा विद्वान है। ही इज ए दारा सिंह। यहां दारा सिंह के मतलब है कि वहां दारा सिंह जैसे पहलवान है। इस तरीके से अगर विशेषता बताया जाता है तो देखिए कालिदास और दारा सिंह से पहले आर्टिकल ये लगाया गया है। और याद रखिए, अगर अनकाउंटेबल नाउन हो यानी जिसे हम गिन नहीं सकते, ऐसे नाउन से पहले आपको ए और एन में से कुछ नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, हनी, टी, कॉफी, मिल्क, सुगर, डस्ट, है ना, इस प्रकार के शब्द। अब डस्ट यानी होता है धूल, धूल को तो आप गिन नहीं सकते ना, और चीनी, शुगर को आप लेके गिनने तो नहीं बैठोगे ना। तो इस प्रकार के जो अनकाउंटेबल नाउन है उससे पहले आपको ए और एन में से कुछ नहीं लगाना है, यहाँ प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ टी, यूज ऑफ दा का प्रयोग कब, कहां और कैसे किया जाता है। दा जो है उसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। दा दैट का कमजोर रूप होता है। दा का प्रयोग हमेशा किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम के पहले किया जाता है, उस व्यक्ति या उस वस्तु के नाम के पहले जिसका जिक्र पहले हुआ हो। अगर किसी सेंटेंस में आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे और तब वहां आपको ये और एन में से कुछ ना कुछ लगाना है, लेकिन वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसी सेंटेंस में अगर दूसरी बार या तीसरी बार आए तब वहां आपको दैट का इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखिए तब आपको एक क्लियर हो जाएगा। दिस इज ए बुक, द बुक इज इंटरेस्टिंग। यहां फर्स्ट जो बुक आया उससे पहले ये लगाया गया, लेकिन सेकेंड बार जब बुक लिखा गया तो दा लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार दा का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है जिससे किसी पूरी की पूरी जाति का बोध हो या वर्ग का बोध हो, वहां हमको दा लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यहां फेथफुल एनिमल डॉग को बोला गया है, इसीलिए डॉग, यहां डॉग से पहले दा लगाया गया है। यहां क्या इस सेंटेंस का तात्पर्य क्या है? ऑल डॉग्स आर फेथफुल। सभी के सभी डॉग जो है वो वफादार है, पूरी डॉग जाति के बारे में बताया गया है। द काउ गिव्स मिल्क। यहां ऑल काउस की बात किया गया कि सभी गाय हमें दूध देते हैं। पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पहाड़ के नाम के पहले आपको दा का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयस, द अल्प्स। लेकिन यहां दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। एवरेस्ट और माउंट आबू के सामने आपको दा का इस्तेमाल नहीं करना है। द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम के सामने आपको दा का प्रयोग करना है। द अंडमान, द वेस्ट इंडीज। नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, मरुस्थल इत्यादि के नाम के पहले भी आपको द का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, द गंगेस, द इंडियन ओशंस, द सहारा। जैसे आप जानते हो ना, सहारा मरुस्थल का नाम है, इसलिए द लगाया गया है। बड़े ग्रंथ के नाम के सामने आपको द का इस्तेमाल करना है। द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, इस तरीके से। आकाशीय पिंड, दिशा या ऐसे चीज जो दुनिया में केवल एक हो, उससे पहले आपको दा का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, इस तरीके से। न्यूज़पेपर के नाम के पहले आपको द का इस्तेमाल करना है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल प्लेस यानी ऐतिहासिक स्थल या बिल्डिंग्स के नाम के पहले द लगाना होता है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द तबला, द हारमोनियम, द गिटार। धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल या राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्द के पहले द लगाना है।
For example, the Hindus, the Muslims, the Congress Party, the Janata Dal, एरोप्लेन, शीप या ट्रेन के नाम के पहले द लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मेघदूत, द विक्रांत, ये दोनों जहाज के नाम हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं द इंडियन एयरलाइंस, द शताब्दी एक्सप्रेस। कुछ कुछ देशों के नाम के पहले दा लगता है। नॉर्मली देशों के नाम से पहले आपको दा नहीं लगाना है, लेकिन कुछ ऐसे देश है जिसके नाम के पहले दा लगाना होता है, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। वो कोई एक देश नहीं है, बल्कि देशों के समूह है। जैसे यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल का प्रयोग कब, कहां और कैसे करना है ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का प्रयोग कब, कहां नहीं करना होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के एंड में मेरा फोटो दिखेगा, उसमें टच करिए, सब्सक्राइब बटन आपको मिलेगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, और फ्रेंड्स, जब भी आप कुछ खाएं तो हाथ धोकर खाएं और किसी से हाथ ना मिलाएं। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गाइड चैनल।